सतनाम करता पुरख निर्भाव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी साहिबं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच बेशुमार अथा अगंत अतोल ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। धन धन साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी पाक पवित्र आनंदमयी कल्याणकारी गोदा आनंद माण रही गुरसवारी सत्संगत मुख रसना पवित्र करो मालिक की बख्शी हुई फतेह की सांझ कमाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुर पातशाह की अपार रहमत दतार दियां दित्तियां हुई बरकतां रहमतां दे शुकराना मनाते हुए 10वीं नामदान इशनान की प्रथा मुख रखते हुए हर महीने गुरु नानक साहिब के पाक पवित्र दरबार में बैठ के गुरु की बरकत गुरु की रहमत के असी पात्र बनने का प्रयास करते हैं। शरीर में कुछ नासाजी है, कुछ बहुता समा आप पता नहीं ले सकते, पर जो प्रथा है गुरु नानक का जो सिद्धांत है, जो जीवन का एक मनोरथ है, जो मार्ग है, जो गुरु नानक के घर तो दसाया जाता है, उसनों ही दृढ़ कराने का असी प्रयास करांगे। जिथे अज 10वीं का पाक पवित्र समागम है उथे दल पंजन गुर सूरमा वड योद्धा बड़ परोपकारी अर्जन काया पलट के मूर्त हर गोबिंद सवारी दे महान परंपरागत सतगुरु धन धन गुरु हरगोबिंद साहिब पातशाह का प्रकाश उत्सव में भी अज याद करते हुए सारे दरबार हाजिर हुए हैं। साहिबा ने कौम नूं सिख जगत नूं गुरु अर्जन साहिब पातशाह के शहादत तो बाद एक बदल लिया। किथे उस समय सी जद गुरु नानक दे दर करदे पैरोकार गुरु नानक दर घर विखे दुख और तकलीफ संसार दे दुखांत में विचरते हुए उस पीड़ा में स्वीकार करके मालिक के चरणों में उसके हुक्म को मन के अपने जीवन बसर करते सन। पर सतगुरु पातशाह ने गुरु अर्जन साहिब के शहादत तो बाद एक बदल लिया कौम में। शस्त्रधारी गुरु के लाल गुरु के सिख इस संसार भी बैठो की तुम की होता कई बार क्या बह जाओ गया बैठ नहीं होता बह जाओ उसे जाके दरबार समाप्ति के बाद हो जाता है। हद ही हुई पई है बीबियां दी। सतगुरु पातशाह के दरबार में बैठ के खंग के चरणों च बेअंत वारी बेनतियां कीतियां जांदियां ने। गुरमुख प्यारिओ जुड़े हुए मन को खंडेरन का प्रयास ना करिया करो। दाते के दरबार में साहिब आप बराजमान हैं, जिथों बरकत मिलनिया कदे उहदा ध्यान करके जे बैठीए तो गुरु दी रहमतां दे पात्र बन सकते। तो सतगुरु पातशाह ने जो बदल लिया शस्त्रधारी गुरु के लाल गुरु के सिखां नूं हुक्म किया। दो तलवारां सतगुरां ने मीरी ते पीरी दियां पैरियां, दो निशान हरमंदर की परिक्रमा में चलाए गए, एक मीरी का एक पीरी का ते नाल एक सिद्धांत भी दे दिता। पीरी ते मीरी का पहरा रहेगा। धर्म का कुंडा धर्म की परपक्ता जिस धर्म में है वो धर्म कभी
वो धर्म कभी अपने जीवन के मनोरथ तो दूर नहीं जा सकता। ये सिद्धांत सतगुर पातशाह ने साड़ी झोली च पाया और बुझिया रूहां विच वीर रस पैदा करने के लिए नत्था ते अब्दुल वर्गियां शख्सियतां नूं बरकत ते रहमत बख्शिश के ढाडी वारां दी दात संसार विच प्रचलित की। मेरे कहने तो भाव है जे सतगुरां ने सानू दो तलवारां पहरियां सन, मीरी दी ते पीरी दी। सतगुर ने आप भी धारण कीतियां ते उस विच एक सिद्धांत दिता कि सिख रक्षक है, पक्षक नहीं। और सिद्धांत भी दिता कि पै काहू को देते ने न पैमानत आन, बर्दाश्त करने का एक मादा है। एक टिकाने तक जुल्म नूं सहन करना है, पिछे सहन करते आए। गुरु अर्जन देव पातशाह की शहादत तो पहले बड़ा जुल्म होया, बड़ा तशद्दुद होया और हुंदा आया। पर जदों सिरों खेड़ लंघ जाए तो फिर तलवार के मुठे ते हट मार के अपनी रक्षा भी करनी है और मजलूम की रक्षा भी करनी। यह सिद्धांत सतगुर पातशाह ने साड़ी झोली च पाया। पर अज केवल असी उन्हां आत्मावां नूं, उन्हां घटनावां नूं, उस पुरबां नूं याद करके ते जोड़ियां तक असी सारी गल भुल बैठते हैं, भुल जाते हैं। और इन्हां पुरबां नूं मनाउण पिछे यही मकसद है कि सानू अपने अमीर विरसे का एहसास हो सके, एहसास हो सके। कि उसी परंपरागत खेड विच जदों दात गुरबाणी की गुरु नानक ने साडे अंदर प्रचलित की, धन धन श्री ग्रंथ साहिब महाराज की बरकत रहमत साडी झोली च पाई। ठीक है, नतमस्तक होने, पर गुरु के जो दात है इसकी बरकत, इसकी रहमत से असी पात्र किवें बन सकते हैं जब तक इसका असी आहार नहीं करते। पुरब भी मना छड्डी दे ने, पर केवल तो केवल असी मानसिक जिथे लंगर की खेड है ना, लंगर चले गुर शब्द हर टोट ना आवे खटीए। जो ना टोटा आने वाला लंगर है वह है गुरु के शब्द का लंगर। क्योंकि शब्द सिख की जीवन में एक बड़ी वड्डी अहमियत रखता है और शब्द का ही उपासक है। शरीरों का उपासक नहीं गुरसिख, शब्द का उपासक है। और शब्द आराधना तो बिना उसका एहसास ही नहीं हो सकता। और 1430 अंग गुरु ग्रंथ साहिब महाराज ने सानू दर्शाते ने, सानू समझाते ने कि प्राणी तू आया लाहा लैन, तो लाहा लैन लिए आया, पर अपने अंदर झाती मार लगा कि तक फकड़े तू किहड़े कामां च पै गया। सब मुक्ति चली रहन, समा बीत रहा। 12 बरस बालपन बीते, 20 बरस कोई तपना कियो, 30 बरस कोई देव ना पूजा, फिर पछतानो बिरद भयो। मेरी मेरी करता जन्म गयो। साडे जीवन का एक नक्शा गुरु नानक ने पहले बयान कर दिता। असी यतन करिए गुरमुख प्यारिओ, पुरब भी मनाई जाने, दिन भी बनाई जाते हैं, गुरु घर दियां हाजरियां भी भरी जाने हैं। जो किया जाता है उससे कितने खां जिहड़े अमल करते हैं। समा आ गया अमल करने का। 550 साल अर्ध शताब्दियां बहुत गल्लां चल रही हैं और अर्ध शताब्दी की गल भी हो रही है। गुरु नानक नूं समझ तो बिना माफ करना, असी गुरु नानक नूं समझे नहीं। गुरु नानक की सी, गुरु नानक का सिद्धांत की सी, गुरु नानक ने किहड़ी खेड वरताई सारे जीवन में। सारा जीवन गुरु नानक साहब का इक्को गल च बीत गया, मेर तेर संसार तो मिट जाए, अपना बगानापन दूर हो जाए, समय के विशेष धर्म मुसलमानों के तो हिंदू मत एक हो जान, रोजा ते व्रत। गुरु नानक साहब ने इस कर्म की खातर सारा जीवन ला दिया, अंत समय तक। आज 550 साल असी मनाने जा रहे हैं और 550 साल सुल्तानपुर की धरती से जाके मनाना है। जिस सुल्तानपुर की धरती से मूल मंत्र वर्गियां खेडा बहुत कुछ दाते ने
जीवन उस धरती से व्यतीत किया। और जो बरकतां जो रहमतां संसार में प्रचलित करने का प्रयास किया उसनूं असीं छड्ड बैठे सी। धर्म विच वखरेवां, भरा मारो, जंग, एक दूजे ते वैर। और जो साडा वैर है वो किते 550 साल विच प्रफुल्लित ना होवे। मैं बड़ियां बेनतियां कीतियां सब नूं कि गुरमुख प्यारी यतन करो, जे गुरु नानक दी असीस लैनी है। अगे ही असीं बहुत पता नहीं किन्ने गुनाह कर बैठे हैं, जिस दुखांत तो साडा जीवन बीत रहा है। कैसिया कैसिया खेडां संसार च वरत रही। वो धर्म जो कभी संसार में गुरु नानक ने प्रफुल्लित करने सारा संसार अपने वर्गा बनाना सी, ते कित्थे आके खड़ गया। जो उस धरती ते जाके असीं वखरी वखरे स्टेज ला के एक दूजे का वखरेवें का एक नक्शा संसार में विखावांगे ना, गुरु नानक की असीस सानू प्राप्त नहीं होनी। असीं अगे ही बहुत दुखांत तो गुजर के आ रहे हैं। और समा दिता गुरु नानक ने, शताब्दियां मनाइया जांदियां ने, अर्ध शताब्दियां बहुत घट मनाइया जांदियां ने। और अर्ध शताब्दी मनाने वास्ते जो प्रेरणा गुरसिख के अंदर पैदा की गई है, केवल मैं समझदा एको ही मकसद लई कि गुरसिखा मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। ये समा दिता अपने मूल नूं पहचान, जीवन के मकसद नूं समझाण, गुरु नानक नूं पछाण। और जैसा गुरु नानक है जो सिद्धांत नूं असीं मुड़ शताब्दी तक, आने वाली शताब्दी साडे चों कई होने ही नहीं, असीं भी नहीं होना। वडेरी उम्र वाले साडे चों कोई भी नहीं होने। पर जिहड़ी साडी आने वाली नस्ल है, साडी आने वाली पीढ़ी है, साडे आने वाले कल संभालने वाली नौजवान पीढ़ी है, किते उसनों भी असीं इस गल का एहसास करा के सिक्खी दी उतरी हुई परंपरा नूं मुड़ उस पटड़ी ते लिया सकीए। ना सिर ते केस रहे, ना दाड़ियां रही, ना दस्तारां रही। विदेशों की दौड़ लगी हुई है। जेड़ा आंदा बाबा जी सानू भी आयल क्लीयर हो जाए, साडा वीजा लग जाए, साडा फलाना लग जाए, कोई मंग रह गई साडी। कित्थे गई वो मंग जो गुरु नानक के दर तो मंगनी सी। विसर नाही दातार अपना नाम दे, गुण गावां दिन रात, नानक चाओ हो। कित्थे गई वो मंग गुरसिखा, कित्थे गई वो मंग। गुरु तो तरले करके गुरु नानक दे बने सन भाई। जुगा जुगांतरा दे धर्म किन्ने सन जब गुरु नानक संसार ते आया। और गुरु नानक दे दिते हुए धर्म की ध्वजा जो तो खाई गुरु नानक ने, उस दुआले सारा धर्म भुल के लोग बाबे दे पिछे नट के तरले करके बाबा सानू अपना बना लिया। बाबे ने बनाया और सिद्धांत भी दिता कि पिछा भुल जाओ, अपना बगानापन दूर कर दो। यतन करिए गुरु सवारियो, गुरु नानक दे दर विखे तुसी हर साल हर महीने आके गुरु की बरकत के पात्र बनने का प्रयास करते हो, पुरब भी मनाते हो। हुण इको ही प्रयास करिए कि 550 साल अर्ध शताब्दी से जे एक स्टेज होवे, एक गल होवे, सिक्खी का सिद्धांत सानू समझाने लई कोई खेड वरते, कोई ऐसा निशान पैदा होए। मैं तो बेनती की थी कि गुरु रामदास पातशाह के हस्पताल जो साडे मैडिकल इंस्टीट्यूशन बनाओ, जिथे गुरसिख नूं मुफ्त का इलाज तो होवे शरीर लई। किस चीज की कमी है? गुरु की गोलकां कई जाने सिद्धांत, गरीब का मुख गुरु की गोलक, पर खेड कित्थे रह गई? इस खेड नूं प्रफुल्लित करने लई सानू यतन करने पैने हैं गुरमुख प्यारिओ। वो नतन कदों होने ने? जदों असीं गुरु की गल मन्नांगे, गुरु नूं मनदे हैं, गुरु दी मनन का समा आ गया है। और गुरु ने सानू अपने वर्गा बनाने वास्ते संसार ते भेजिया है कि जाओ कुछ कमियां ने वो दूर करो और गुरु के आदेश नूं मालक दे दिते हुए उन्हां मंत्रां दा सेवन करो, उसका आहार करो, ताकि तुहाडे जीवन सवर सकन और तुसी बरकत ते रहमत दे पात्र बन सको। जो गुरु नानक ने खेड वरताई, मूल मंत्र हरि नाम रसायन, वाहिगुरु मंत्र वर्गियां खेडा साडे झोली च पाईयां ने। मूल मंत्र धरत तैयार करे ते वाहिगुरु मंत्र बीज दा साडा स्वांत रूपी बीज बोया जाए ते कैसियां खेडां वरतदियां ने, कैसियां बरकतां आंदियां ने। ये तो गूंगे की मठियाई है, जिन ही चाखी सोई जाने। क्या नहीं गल बनती? ये तो स्मारक ते चलना पैना है और गुरु के सिद्धांत को हृदय में प्रकाशवान करना पैना है। सारा जीवन गुरु नानक ने एको ही सिद्धांत दिता, मन हाली किरसानी करनी, शर्म पानी तन खेत,
नाम बीज संतोख सुहागा रख गरीबी वेश। बड़ा सादा जीवन जीवन का मार्ग चलाया सी गुरु नानक ने। असी पुरब बनाइए लाखां करोड़ां स्टेजां ते खर्च छड्डी दे, असी पंडालां ते इन्ना खर्च कर छड्डीदा है। और जिहदे कंढे ते सिੱਖੀ ਨੂੰ उभारिया गुरु नानक ने, भाई लालो ते बाहर ही खड़ा रह जाता, कित्थे मैं जावांगा। वो शर्मसार होके बाहर बैठा रहता, नहीं उन्हें समर्था। वो मैले वस्त्र कित्थे रह गए। गुरु नानक का कौन यार सी? गुरु नानक का बाला मरदाना जितने भी गुरु खेड़ वरती गुरु नानक दी। अदने तो अदने नो गुरु नानक ने अपने गले लाया। नीचा अंदर नीच जात नीति हूं अत नीच, नानक तिन के संग साथ वड़िया सो क्या रीत। यह सिद्धांत गुरु नानक ने अपने जीवन में पुगाया और सानू पुगाण लई कहा। असी उन्हां मार्गां ते चलण दा प्रयास नहीं किया। गुरमुख प्यारिओ, हुण समा मिलिया है। अज हुण शताब्दियां दी गल्लां हो रही ने, हर पुरब हर इलाके में मनाने के प्रयास कर रहे हैं, पर मिल के उस समय ते सुल्तानपुर की धरती ते जाण दा असी प्रयास करना है। मैं बेनती की है, जे एक स्टेज होएगी तो एकता की एक खेड वरतेगी उस धरती तो गुरु नानक की असीस लैके आवांगे। वरना जो खेडा वरतनियां ने असी समा साडे जीवन किते यह खेड ना वरते कि गुरु नानक की दुर असीस लैके ही आईए। गुरु नानक के सिद्धांत को समझिए, गुरु की बरकत गुरु के रहमत के पात्र बनने का प्रयास करिए। मैं पहला बेनती की, कोई लंबे प्रकरण में मैं नहीं पैना चाह रहा, क्योंकि दास का कोई शरीर भी ऐसा अवस्था है, पर जो गुरु नानक के दर का असीस जो बरकत है, नानक के घर केवल नाम आओ, उस नाम न उस गुरु की बरकत न दृढ़ करने का प्रयास करिए। सुनत जपत हरि नाम जसता की दूर बुलाई, महामंत्र नानक कथे हर के गुण गाई। पाई चौंकड़े मार लो, हथ जोड़ लो, अंतर ध्यान होके अपने घर बार भुल के मालक नू अपने अंदर प्रकाशवान करके हृदय की गहराई चो एक आवाज मारिए बापू नू, धन गुरु नानक देव पातशाह। मुड़ आखो धन गुरु नानक देव पातशाह। कोई रसना खाली ना रहे, आख दो भाई धन गुरु नानक देव पातशाह। दास की बेनती प्रवान करो, उच्ची आवाज में आखो भाई धन गुरु नानक देव पातशाह। फिर आख दो धन गुरु नानक देव पातशाह। सारे जपो भाई। ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है पी सच, नानक होसी पी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है पी सच, नानक होसी पी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है पी सच, नानक होसी पी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है पी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है पी सच की भी सच। वाहिगुरु 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 जपो ते एको नामा अवर निराफल कामा। पाई चलते फिरते बैठते उठते सदा उस मालक की इबादत में जुड़न का प्रयास करो। मंगण की फिर लोड़ ही नहीं रही। जे किते परमेश्वर को याद करिए ने, थोड़े रसना के अंदर आपे बाबा खेड़ वरता दिंदा। वो तो मैंने बोलिया सब कुछ जानता है, जिन्नी मर्जी लिस्टां बना लो, पर जे गुरु की खेड़ वरती होवे ना, फिर मंगण जोगा ही नहीं रहिंदा बंदा। सब दाता घर ही बैठ मिल जाती है, घर बैठे शौक ले सब कुछ मिलता है। पर जे बशर्ते इस मार्ग ते चलिए जो कि बापू ते इंतजार करता है। चरण शरण गुर एक पेंडा जाए चल, सतगुर कोट पेंडा आगे ले। तो उस मार्ग ते चल के मालिक की बरकत के पात्र बनीए।
जिथे अज समा कारोबारी भी है। अज दाते ने रहम करके बारिश की खेड भी वरताई है। बड़े दिनों की मंग सी, गुरु साहब ने किरपा की है। जिमीदार साढ़े सारे अपने अपने कार्य च ने, पर तुसी वडभागे हो जो कारोबार होने के बावजूद भी गुरु नानक के दर की हाज़री नहीं छड्डी। सो गुरु आप दी हाज़री दरगाह विच लाए। आप दा चलिया होया कदम कदम बापू लेके चलाए। बरकतां ते रहमतां सारियां संसार दियां साडी झोली च पाए। बापू बाबा तेतों ही मंगना, तेतों ही मंगना है। होर कौन है तेरी इस रैयत दा, तेरी इस संगत दा कौन है तेरे तो इलावा? ते मंगना भी दा दसा दे किवें मंगीदा, तू ही सिखाना है। अपने चरणों नाल ला लै ते साडा लोक ते परलोक सवरन वाली साडी खेड बन सके। गुरमुख प्यारे गुरु कृपा करे, गुरु नानक रहमत करे। आप दे हिरदे विच आप वस के आप दे जीवनां नूं सवारे और 550 साल की जो खेड है उसनूं असीं समझ सकीए कि गुरु नानक पहले समझ के तां जाइए कि गुरु नानक की सीगा, गुरु नानक दा सिद्धांत की सीगा। जे गुरु नानक दा सिद्धांत नहीं समझे तो सुल्तानपुर जाण दी सानूं कोई लोड़ नहीं है, जाण दी कोई लोड़ नहीं, असीस नहीं मिलनी। जे गुरु नानक के सिद्धांत को समझ के गुरु नानक की खेड विच अपने आप को वकफ करके कि बाबा भुले होए बख्श लै, अगला मार्ग सारे झोली च पा दे, ये मंग लैके जावांगे। बरकतां ते रहमतां ते संसार दी रहमतां पता नहीं की कुछ बाबे ने सानूं देना है। सो इस करके दाता रहमत करे, बख्शिश करे। जितना तक जाप करो समा है। जपजी साहिब विशेषता रखता है गुरसिख के जीवन में। गुरु नानक की बड़ी वड्डी देन है। मूल मंत्र का विस्तार जपजी का विस्तार धन धन श्री ग्रंथ साहब महाराज। बाणी जिन्नी पढ़ ली है उन्नी थोड़ी आ, दो महीने ने जिन्नी पढ़ लो, जिन्नी गिनती ना करो। ये नहीं कि इन्नी जप ले जी, कोई आसान नहीं किया बाबे के उत्ते। गिनतियां इन्ने लख जप ले जी, कोई आसान नहीं किया। पर तो कहना स्वाद स्वाद जप, गिनती कादी तू ओदियां बरकतां दी ओदियां रहमतां दा दे सकदा है? कुछ नहीं दे सकता, वो तो बेअंत है। तो उस बरकत का पात्र बनने लिए जिन्ना क जपीए उन्नी खेड साडे अंदर वर सके। इतनी सेवा प्रवान करनी। भुल चुक दी माफ़ी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।